ये तस्वीरें व्हाइट हाउस से सामने आई हैं, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कहा जा रहा है कि आने वाले पाकिस्तान के तानाशाह असीम मुनीर दोनों एक साथ मिलकर पहुंचे हैं व्हाइट हाउस ट्रंप से मुलाकात करने। मुलाकात हो रही है, आपको अच्छी तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी। ये भी नजर आ रहा होगा किस तरह जो शहबाज शरीफ हैं वो हमेशा अपनी आदत की तरह ही ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ मांग ही रहे होंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ ये भी आपका जानना जरूरी है। अब ये बढ़िया गद्देदार सोफे पर बैठे हुए शहबाज शरीफ इससे पहले कहीं बाहर खड़े हुए थे, यही सच है और इस बात को ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया है। दरअसल ये मुलाकात हुई, लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को घंटों वेट भी करवाया गया बाहर। ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल किया गया, वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो बाहर होंगे, अभी आते होंगे मिलने। तो अब एक तो ये समझ आ गया कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका जाकर भारी भरकम बेइज्जती करवाते हैं, और बेइज्जती तो शायद उनको महसूस भी नहीं होती होगी, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान का यही रहा है कि पैसे और इज्जत में उन्होंने पैसे को चुना है। और क्या कुछ चल रहा है, क्या बातचीत हुई है, समझेंगे। सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्या बातचीत अब हुई है बंद कमरे में, और इससे पहले जरा आप ये भी बता दीजिए विस्तार से ट्रंप ने क्या कहा था कि बाहर खड़े हैं दोनों लोग। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो जर्नलिस्ट के साथ वो बैठे हुए थे, टिकटॉक की डील पर कोई बात चल रही थी। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि वो कहीं ओवल ऑफिस में मौजूद होंगे। चुटकी लेते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि इसी कमरे में हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इस खूबसूरत ओवल ऑफिस में कहीं हो, जिससे प्रेस कर्मी भी हंस पड़े। और बैठक से पहले कमरे में जब गर्म जोशी दिखाते हुए ट्रंप ने ये भी कहा कि मैंने 7 युद्ध सुलझाए हैं, जैसा कि वो हर बार बोलते हैं, युद्ध का क्रेडिट लेते हैं कि मैंने ही सीज़फायर कराया। फिर बोलते हैं कि एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत महान व्यक्ति हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो उनकी बेइज्जती की कि भैया कहीं इंतजार कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो कि महान भी शायद व्यंग्यात्मक तौर पर बोल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि उनका एक अंदाज हो कि सरकास्टिक तरीके से कैसे बेइज्जती करी जाए। और इसी दौरान अब जो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं शहबाज शरीफ और इनके बीच क्या क्या बातें हुई ट्रंप के बीच, ये सामने आ रहा है। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान हमेशा से ही, भले ही उसकी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, लेकिन वो पहुंचता अमेरिका के पास ही है बेइज्जती करवा के। उसने फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जो है तारीफ़ की और उसे शांति का आदमी यानी मैन ऑफ पीस बताया। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी संघर्ष हैं उसको समाप्त करने के लिए जो भी डोनाल्ड ट्रंप ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच जो है संघर्ष विराम संभव हुआ है। ये बड़ी बात है क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने ये कहा था अल जजीरा को एक इंटरव्यू में, उन्होंने माना था कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच जो है तीसरे किसी पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। और यहाँ पर अब जो है पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भैया अमेरिका ने ही जो है सीज़फायर करवाया, तो वहाँ पर ये फिर से एक्सपोज होता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। अब यहाँ पर शहबाज ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो इस वर्ष की शुरुआत में टैरिफ समझौता हुआ था उसके लिए भी ट्रंप का धन्यवाद किया, और दोनों देशों के बीच जो लंबे समय से साझेदारी चले आ रही है, जो संबंध हैं, उसको याद करते हुए भरोसा दिलाया कि ट्रंप के नेतृत्व में जो पाकिस्तान और अमेरिका की साझेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। अब शहबाज शरीफ ने ट्रंप को जो है पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के जो है कृषि, खनन और खनिज और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं। और इसी के साथ उन्होंने फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो अभी फ़िलहाल मुद्दा चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसे लेकर जो मुस्लिम देशों को ट्रंप ने एकत्रित करने की कोशिश की थी उसकी भी तारीफ़ की, और कहा कि मिडल ईस्ट की जो स्थिति है उसमें ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम जगत के जो प्रमुख नेताओं को शांति बहाली के लिए जो आमंत्रित किया है उसकी पहल को पाकिस्तान सराहता है। इसी के साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो सुरक्षा और खुफिया सहयोग को हम और बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इसलिए भी अहम हो जाती है अमेरिका के लिए क्योंकि पहले से ही इस देश का जो इस्तेमाल है वो अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ हमेशा ही अमेरिका करता आया है। जब जून में आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे थे तब भी देखा था कि अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया था। तो ऐसे में ये कयास लगाया गया कि कहीं पाकिस्तान ने डबल क्रॉस तो नहीं कर दिया कि ईरान को उन्होंने धोखा दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो चीज़ें हैं वो हमेशा पाकिस्तान के लिए मशहूर रही हैं कि वो किस किस को धोखा दे सकता है। अब जिस तरीके से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की जो पहले से मुलाकात तय थी वो मुलाकात हुई, बेइज्जती भी हुई,
ये तय थी कि नहीं थी ये नहीं पता, लेकिन बेइज्जती ज़रूर हुई। हालांकि अब पाकिस्तान के लिए जो मशहूर हैं चीज़ें वो भी सबके सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ बहुत समझने वाली बात है कि शहबाज शरीफ और मुनीर जो हैं उनके बीच में ट्रंप से क्या बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा औपचारिक तौर पर अगर हम समझें तो कभी सामने नहीं आ पाता है। लेकिन जो सोनम ने समझाया कि असीम मुनीर जब बंद कमरे में मुलाकात करने के लिए पहले ट्रंप से पहुंचे थे, 2 बार पहुंचे हैं, लेकिन जब पहली बार पहुंचे थे उसके बाद ईरान पर अटैक हो जाता है, तो शायद तब ये कयास लगाए जाने लगे कि ट्रंप ने पाकिस्तान का मुंह बंद करवा दिया बुलवा के कि तुम मत बोलना, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। और दूसरी बात, कल ही हमने आपको खबर बताई थी किस तरीके से जो ऊर्जा मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्रंप के उस दावे को ही नकार दिया था, उस ऑफर को ही कहीं ना कहीं खारिज कर दिया था जब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान में हम बड़ा निवेश करेंगे तेल के लिए। तो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में तेल वेल में हमें निवेश करने का, हम वहाँ डिगिंग नहीं करना चाहते हैं, ऐसे सब कुछ उन्होंने कह दिया था। तो पाकिस्तान को वहीं से झटका लगने लगा। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जहाँ बहुत खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं और इतना रिच वो जगह है, उसके बावजूद वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी उतना ही पाकिस्तान करता है। तो अब शायद वो सौदा जो है वो अमेरिका से चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमेशा से मशहूर रहा है। फिलहाल सोनम बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे जुड़ने के लिए। आप पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए, किस तरह की तस्वीरें अमेरिका से सामने आई व्हाइट हाउस के अंदर से शहबाज मुनीर और ट्रंप की। इन तस्वीरों पर क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।